बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान में बड़े फैसलों बल्कि हंगामा खेज फैसलों के हफ्ते का आगाज़ हो चुका है और मियाँ नवाज शरीफ भी 15 दिन का वो क्या कहते हैं अपना मुकम्मल सुकून करने के बाद सियासत में बिल आखिर एक्टिव हुए हैं। आज उन्होंने अपनी रहायशगाह जाती उमरा से मॉडल टाउन का सफ़र किया, यानी कि अपने जो पार्टी सेक्रेटेरिएट है वहाँ तक वो आए हैं और आज मॉडल टाउन ऑफिस में उन्होंने अहम दिन गुजारा है, जहां पे अहम मुलाकातें भी हुई हैं और मुस्तकबिल के हवाले से बड़े अहम फैसले किए गए हैं, जिसमें इत्तेहादियों के मुतालिक भी फैसले हैं, पार्टी की जो पोजीशन है इसके हवाले से भी फैसले किए गए हैं और पार्टी के मुतवक्के जो उम्मीदवारान हैं इनके हवाले से भी मशावरत का अमल तेज कर दिया गया है। आगे क्या होने जा रहा है, मियाँ नवाज शरीफ किंग हैं या किंग मेकर हैं, ये मामला कहां पे तय पाए हैं, इस खबर की अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। तो जनाब, इस वीडियो के आगाज में सबसे पहले दरखास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। तो वीडियो के आगाज में आपको बताता चलूं कि मियाँ नवाज शरीफ जो कि 21 अक्टूबर को वतन वापस आए थे और आज 6 नवंबर को मजमूई तौर पर 2 हफ्ते उन्होंने मुकम्मल तौर पे जो है वो एक तरह का आराम ही किया है। इसमें वो एक बार इस्लामाबाद गए हैं, इस्लामाबाद में पेशियां भुगताई हैं, फिर उसके बाद जाती उमरा में वो सुकून किया है, अपने ख़ानदान के लोगों से मुलाकातें की हैं। उसके बाद अब उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे सियासी जो सरगर्मियां हैं इनका आगाज़ कर दिया है और मुस्लिम लीग नून की तरफ से इन सियासी सरगर्मियों के आगाज़ को बड़ा खुशाइंद करार दिया जा रहा है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान में मौजूद हों तो फिर सियासत का महवर वही हो सकते हैं और मुस्लिम लीग नून ने अगर अपने वोटर को, अपने वर्कर्स को मुतहर्रिक करना है तो मियाँ नवाज शरीफ के बगैर ये काम नहीं हो सकता। और मियाँ नवाज शरीफ इससे पहले अपनी किचन कैबिनेट के साथ मसरूफ थे, प्लान किए जा रहे थे, चीज़ें जो हैं वो फाइनलाइज की जा रही थी। अब वो चीज़ें जो हैं वो बाहर मंजर आम पे आना शुरू हो जाएंगी, प्लान जो है वो खुलकर सामने आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज की इन मुलाकातों में एक तो सिंध और बलोचिस्तान के हवाले से बड़े अहम फैसले किए गए हैं। सिंध से साबिक DGFIA बशीर मेमन जो कि मुस्लिम लीग नून के इन दिनों बड़े अहम रहनुमा सिंध के, उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात की है और उन्होंने 21 अक्टूबर के हवाले से एक तो मुबारकबाद भी दी। ज़ाहिर मियाँ साहब की वापसी थी, बड़ा जलसा था और उन्होंने बताया कि जो उनकी परफॉर्मेंस उसमें रही कि सिंध से कितने लोगों को वो लेके आए। मियाँ साहब ने भी उनकी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। इसी तरह बलोचिस्तान के हवाले से भी उनको ब्रीफ किया गया है, चूँकि आज दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। सरदार अय्याज सादिक साहब मिशन बलोचिस्तान जो है इसको कामयाबी से मुकम्मल करके वापस आए हैं और उन्हें यह बताया गया है कि बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की जो एक सोच है या वो एक प्लान जो है उस पर काफ़ी हद तक अमल दरामद हो जाएगा, क्योंकि बलोचिस्तान के ताकतवर जो लोग हैं, ताकतवर से मुराद है बलोचिस्तान में बुनियादी तौर पे इलेक्टेबल्स जो हैं उनका वो दौरा है, उनके बगैर ना तो बलोचिस्तान में कोई हुकूमत बन सकती है और बलोचिस्तान के बगैर कोई साजिश भी कामयाब नहीं हो सकती। ये भी हमारी बदकिस्मती है। बलोचिस्तान बुनियाद आप देख लें इसकी तारीख उठा के कि किसी हुकूमत ने अगर जाना हो, कोई भी हुकूमत है, इवन के बलोचिस्तान से पीपल्स पार्टी की हुकूमत की कमजोरी का आगाज बलोचिस्तान से होता है कि वहां पे जो है वो बलोचिस्तान में उनकी चलती चलाती हुकूमत खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ भी बलोचिस्तान से साजिश का आगाज किया जाता है और बाद में भी इसी तरह की सूरत हाल है। और अब भी बलोचिस्तान को फोकस किया गया है कि सबसे पहले वहां पे जो है मामला तय किए जा रहे हैं, फिर उसके बाद सिंध को भी प्रायोरिटी दी जा रही है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ जो चाहते हैं कि सिंध के जो शहरी हल्के हैं वहां से उनको शेयर मिले। ज़ाहिर है वो इनकी ख्वाहिश होगी कि बलूचिस्तान के साथ साथ सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से भी मुस्लिम लीग नून जो है वो सीटें, कौमी असम्बली की सीटें जो है वो हासिल कर सके और इसीलिए बशीर मेमन साहब को अहम टास्क दिया गया है। अब देखें वो इसमें किस हद तक कामयाब होते हैं। और दूसरा, सिंध की जो दीगर जमातें हैं उनके साथ भी ये जो सियासी मामलात हैं इनको आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसे कि मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद ये एक तासुर पाया जा रहा था कि PDM की जमातें मियाँ नवाज शरीफ से नाखुश हैं, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ ने वापसी के बाद उनमें से किसी भी जमात की लीडरशिप के साथ रब्ता नहीं किया, मुलाकातें नहीं कर रहे, वो सोलो फ्लाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा PDM की दीगर जमातें जो हैं वो अब मुस्लिम लीग नून के खिलाफ शायद मुत्तहिद हो जाएंगी। तो जी ऐसी सूरत हाल नहीं है। मैंने इससे पहले भी मुख्तलिफ व्लॉग्स में आपको ये बताया था कि मियाँ नवाज शरीफ जाती उमरा में मुसलसल अपनी जो फ्यूचर प्लान है उसको तय कर रहे हैं और इस हवाले से पार्टी रहनुमाओं से मशावरत कर रहे हैं और PDM के
तमाम कायदीन से मुलाकातें की जाएंगी। तो जनाब आज MQM के साथ जो है वो एक बाज़ाब्ता राब्ता कर लिया गया है। मियाँ शहबाज शरीफ जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उन्होंने MQM की क़यादत से राब्ता किया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से उनकी टेलीफोन पर बातचीत हुई है और कल MQM का वफद मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा, यानी कि कल फिर मियाँ नवाज शरीफ जो है वो सियासी मैदान से जाएंगे और मॉडल टाउन में ये मुलाकात होगी। ये बाज़ाब्ता तौर पर तय पा गई है और मुमकिन है कि जो दीगर इत्तेहादी हैं, यानी कि PDM के प्लेटफॉर्म पे जो इत्तेहादी हैं, उनमें से दीगर जमातों के साथ भी राब्ते किए जाएंगे और उनकी लीडरशिप के साथ भी इसी तरह की मुलाकातें जो हैं वो की जाएंगी। और मौलाना फजलुर रहमान से पहले ही राब्ता किया जा चुका है, लेकिन चूंकि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है इसलिए ये मुलाकात अभी तय नहीं पाई। लेकिन जैसे ही मौलाना फजलुर रहमान वापस आएंगे तो ये मुलाकात डेफिनेटली होगी और इसके बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी लाइन अप किया जाएगा। उनके साथ भी मामला जो हैं, ज़ाहिर है सियासी जो फोर्सेस हैं इनकी आपस में नेगोशिएशन चलती रहनी चाहिए। सियासत में बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए जाते, तो लिहाजा उनको भी एतमाद में लिया जाएगा। और इस बात का इशारा खुद इसहाक डार साहब भी दे चुके हैं अपने कल के एक इंटरव्यू में जो कि सलीम साफ़ी साहब को उन्होंने दिया। उसमें एक तो उन्होंने PDM के हवाले जब फ्यूचर था उस पर ज़ाहिर है उन्होंने अच्छी बात की। उन्होंने कहा जी अब इंतखाबात होने जा रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्होंने अपने अपने सियासी एजेंडे के मुताबिक इलेक्शन में जाना है, लेकिन PDM की सियासी जो PDM की जमातें हैं उनके माबैन सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। तो इस हवाले से मैंने आपको पहले ये खबर दी थी कि मियाँ नवाज शरीफ जो मुशावरत कर रहे हैं उनमें ये बात भी एजेंडे का हिस्सा है कि PDM की जमातों के साथ जहां जहां पे मुमकिन है सीट एडजस्टमेंट होगी। पीपल्स पार्टी के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी सिंध में जो है वो किसी को शेयर देने के लिए तैयार नहीं होगी। ज़ाहिर है वो वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। अगर वो सिंध में नहीं करेगी तो फिर पंजाब में मुस्लिम लीग नून उनके साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। लेकिन इसके साथ एक बड़ी ऑफर भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से दे दी गई है और ये बहुत बड़ी ऑफर है, जिसमें यह कहा गया है कि हम पीपल्स पार्टी की क़यादत को ये ऑफर करते हैं कि जहां पे बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन लड़ेंगे उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून अपना कैंडिडेट नहीं देगी, लेकिन मियां नवाज शरीफ के मुकाबले में भी पीपल्स पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं देगी। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा साइन होगा। आप सियासत में मुकाबला करें लेकिन लीडरशिप का एहतराम जो है वो किया जाना चाहिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप को पार्लिमान का हिस्सा होना चाहिए। इससे पार्लिमान मजबूत होता है, पार्लिमान जो है वो ताकतवर होता है अगर बड़े सियासतदान उसका हिस्सा हों। लेकिन उन सियासतदानों की बात की जाती है जो पाकिस्तान की सालमियत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, उन सियासतदानों की बात की जा रही है। तो ये एक अच्छा साइन भी है, अच्छी ऑफर भी है। तो अब मियां नवाज शरीफ की तरफ से ये जो ऑफर है इस पर पीपल्स पार्टी क्या रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जो इस वक्त हिकमत अमली सामने आई है उसमें यह बात इसहाक डार साहब ने बड़ी वजाहत के साथ कही कि अगर उनकी जमात को इलेक्शन में इतनी सीटें मिलती हैं कि वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में हो तो उनके जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं वो मियां नवाज शरीफ होंगे। अब मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म के उम्मीदवार कैसे होंगे, क्योंकि आज के दिन तक तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि मियां नवाज शरीफ के मामलात अभी तक अदालतों में पेंडिंग है। जब तक अदालतों से क्लीन चिट नहीं मिलेगी तो मियां नवाज शरीफ पर नाअहली की तलवार लटकती रहेगी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ एक तो अल अजीजिया में उनकी जो सजा है वो अभी तक बरकरार है, ना तो वो सस्पेंड की गई है और इसी तरह उनकी नाअहली का मामला जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है, आर्टिकल 62F1 का जो फैसला था। तो मियां नवाज शरीफ के जब तक ये मामला क्लियर नहीं होंगे तो फिर मुझे किंग बनते हुए दिखाई नहीं देते। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरह एक मोमेंटम बनता जा रहा है वो किंग मेकर हो सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून अगर इसी मोमेंटम के साथ चलती रही और ये जो सियासी राब्ते हैं ये बढ़ते रहे और इलेक्टेबल्स ने अहम किरदार अदा करना है। अभी तक तो ये लग रहा है कि बलोचिस्तान से भी इनके लिए अच्छी खबरें हैं। इसी तरह IPP के साथ भी एक नरम गोशा रखा जाता है कि IPP से भी इनके मामला डील की हो सकते हैं, उनके साथ सीट एडजस्टमेंट भी हो जाएगी। और खैबर पख्तूनख्वा में PTI पार्लियामेंटेरियन भी तो किसी एजेंडे का हिस्सा है ना। तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि मियां नवाज शरीफ अगर ना भी हो तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनती हुई दिखाई देती है, लेकिन मियां नवाज शरीफ अगर किंग नहीं होंगे तो किंग मेकर जरूर होंगे, क्योंकि फिर वही वज़ीर आज़म बनेगा जिससे मियां नवाज शरीफ कहेंगे कि यह वज़ीर आज़म है। लेकिन मुझे यह लग रहा है बाद में कि अल्टीमेटली बिलाखिर बादशाह मियां नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म होंगे, क्योंकि अगर मियां नवाज शरीफ 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात का हिस्सा नहीं होंगे तो फिर शायद
اس کے بعد یا 8 فروری تک ان کے کیسز جو ہیں یہ ڈیسائیڈ ہو جائیں اور ان کی نااہلی کا فیصلہ بھی ہو جائے کہ اور بعد ازاں جو ہے وہ ضمنی انتخابات تو ہونے ہی ہونے ہیں، تو ضمنی انتخابات میں وہ واپس آ سکتے ہیں، اور پھر شاید اگر وہ پارلیمان میں ہوں گے تو پھر میاں نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے، اور اگر پارلیمان میں نہیں ہے تو پھر کوئی دوسرا ہو سکتا ہے۔ اس میں شہباز شریف جو ہے وہ بہترین چوائس ہے، کیونکہ میاں شہباز شریف نے 16 ماہ تک ایک جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس کو بڑے اچھے انداز میں چلایا ہے، یہ اچھا ایکسپیریمنٹ ہے، جبکہ میاں نواز شریف اس سے پہلے کولیشن گورنمنٹ نہیں چلا سکے۔ میاں نواز شریف نے ہمیشہ یہ بہت واضح طور پہ کہا کہ جی میں بیساکھیوں کی حکومت قبول نہیں کروں گا، تو میاں نواز شریف جو ہے وہ ہمیشہ سولو فلائی کرنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، جبکہ شہباز شریف جو ہے مفاہمت کی بات کرتے ہیں اور مفاہمت کے تحت حکومت چلا بھی سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں، لیکن جو چیزیں طے کر لی گئی ہیں ان کے مطابق پی ڈی ایم کو بھی آن بورڈ لے لیا جائے گا اور دیگر سیاسی جماعتوں، اور ایک خبر میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی، آج پھر بتاتا ہوں کہ جناب یہ جو آن بورڈ لینے والا معاملہ ہے نا، اس میں صرف پی ڈی ایم نہیں ہے بلکہ پی ٹی آئی کو بھی ایک سٹیج پہ دعوت دے دی جائے گی، اور پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت مذاکرات کے لیے بلایا جائے گا، مشاورت کے عمل میں شامل کیا جائے گا، لیکن پی ٹی آئی عمران خان مائنس پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات کا حصہ، مشاورت کا حصہ ہو سکتی ہے، لیکن عمران خان جو ہے ان کے لیے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بھی سیاسی جماعت عمران خان کے لیے نرم گوشہ رکھے گی تو پھر وہ بھی وہیں پہ کنسیڈر کی جائے گی جہاں پہ اس وقت عمران خان کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔